Good morning, children. As we were discussing in the live class, so we'll continue that topic, and I am repeating it again because some topics were left there. So let's begin. We were discussing Mansabdar and Jagirs. So Mansabdar and Jagir, firstly, we will know that these are the ranks. So because this particular system, which was followed by the emperor of India, who were outside rulers and like Babur, and after him the policies were implemented in India. So why they have implemented? Because of some, you can say, improvement, more collection of taxes and better administration or better grip over the people of India. सो ये हमें ध्यान के रख के चलना है कि वो अच्छी तरीके से रूल करने का मतलब था कि वो अपने हक में और अपने लिए सब कुछ करना चाहते थे, और साथ साथ उन्होंने इंडियंस को भी इसमें लिया. सम वर विलिंग फॉर डूइंग दिस एंड सम वर नॉट. सो धीरे धीरे उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया. लेकिन ये क्या सिस्टम था, व्हाट वाज दैट सिस्टम एंड हाउ वाज इट डिफरेंट from other, you can say, emperor ruler who were ruling in India. So basically ये चीज़ें हमको समझनी है. So as the empire extended, took encompassed different region of the Mughal, recruited diverse bodies of people. Diverse bodies of people means like different, not only the Mughals or Muslims, but they start recruiting the people. Recruiting मैंने बताया भर्ती करना, डिफरेंट लोगों को उन्होंने लेना शुरू किया. फ्रॉम ऑल द स्मॉल न्यूक्लियस of Turkish nobles, Turanians, they expanded to include Iranians and Indians and Muslim Afghans, Rajput, Marathas and other people. मतलब जहाँ से था, अगर तुर्किश की बात करें तो जो नोबल थे वो तुरानी, ईरान और तुर्किश के मिलके थे, उनको तुरानीस भी बोला गया, ईरानीस भी बोला गया. ठीक है, ये उनका अपना है. और इंडियन में जो थे वो ये सब लोग लिए गए. ठीक है. सो दोज हु जॉइंट मुगल सर्विसेज वर इनरोल्ड एज मनसबदार. जो इनको इन जॉब्स को में आते थे उनको मनसबदार बोलते थे. अब मनसबदार क्या है? इट इज़ अ रैंक ओनली. ये एक रैंक है, और रैंक के भी इसमें 3 पार्ट्स थे. वो क्या थे? मनसबदार रेफर्स इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल होता था जो होल्ड करता था क्या? मनसब, मीनिंग पोजीशन. मनसब का मतलब है पोजीशन, उसका रैंक. ठीक है, इट्स हाइडिंग. सो इट्स मीनिंग पोजीशन, एंड इट वाज ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल. ये होता क्या था? ये ग्रेडिंग सिस्टम था जिसको मुगल यूज़ करते थे. कैसे? फर्स्ट जो होता था मनसब, वो होता था रैंक, क्या पोजीशन होनी चाहिए. दूसरा सैलरी वाइज. तीसरा आपका मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था. रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यूज कॉल्ड जट. ठीक है, इसको जट बोलते थे. अब जट में क्या आता है? जट होता था हायर द जट द मोर द प्रेस्टिजियस वॉज नोबल. मतलब जो जाट होगा उसका प्रेस्टीज का मतलब उसका जो औहदा है, उसका जो रैंक है, वो नोबल पोजीशन के जैसा होता था, नोबल्स के जैसा होता था. जिसकी कि कोर्ट मतलब दरबार में द लार्जर द सैलरी, सबसे ज़्यादा सैलरी होती थी. अब जो हिस्टोरियंस बताते हैं वो क्या बताते हैं? जैसे सबसे हाईएस्ट सैलरी जो थी आपकी 30,000 थी, तो वो होगी जाट की. उसके बाद सेकंड रैंक जो होगा वो 29,000 का होगा. थर्ड जो होगा आपका 28,000 का होगा. ऐसे सैलरी वाइज जो रैंक थे ये हाई थे, और इनमें ऊपर था जाट. तो मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार्स एंड कैवलरी. अब यहाँ पर होता क्या है? ये जो मनसबदार थे, ये जैसे कि आप अगर सिंपल छोटी सी हिस्ट्री में जाएं, जैसे राजा मानसिंह है, एंड ही वाज द रिलेटिव ऑफ अकबर. ठीक है, जो जोधाबाई थी उनके ब्रदर कहे जाते हैं कि कौन थे? राजा मानसिंह थे. और ये भी एक, इनको भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिली हुई थी, मनसबदार थे. इनको कितना राइट था कि ये 12,000 लोगों की मिलिट्री यानी आर्मी मेंटेन कर सकते थे. ठीक है, तो एक मनसबदार को इतना बड़ा राइट होता था. और उसको क्या होता था? सैलरी जो दी जाती थी, सैलरी, वो अपनी सैलरी में से इन लोगों को मतलब सैलराइज्ड करता था, सैलरी देता था.
ठीक है। सो मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर टू मेंटेन द स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार, सवार एंड कैवलरी मैन, यू कैन अंडरस्टैंड, द घोड़ों पे सैनिक होते हैं। द मनसबदार ब्रोट इज कैवलरी मैन रिव्यू गोड देम रजिस्टर्ड, उसको इतना जरूर करना पड़ता था कि वो सबको एक रजिस्टर के थ्रू मेंटेन करेगा कितने उसके पास हैं, ठीक है, पीपल, सैलरी, कैवलरी मैन। एंड गोट रजिस्टर इन द हॉर्सेस ब्रांडेड, उनके हॉर्सेस जो थे वो सब ब्रांडेड होते थे, अच्छी क्वालिटी के रखते थे। एंड दे रिसीव मनी टू पे देम एज सैलरी, और वो इन सब को, जो आपका ये मनसबदार है, इन सब को सैलरी अपने से पे करेगा। मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एज रेवेन्यू, ठीक है, वो एक आय के तौर पे उनको सैलरी मिलती थी। एंड असेसमेंट कॉल्ड जागीर, असेसमेंट, इनके ही नीचे कौन होते थे, जागीरदार होते थे। किनके नीचे, यानी मनसब सबसे बड़ा रैंक है, उसके नीचे आगे आपके जट और जागीर। देन वर समवट लाइक इक्तास, अब ये इक्तास के जैसे होते थे। इक्तास भी एक तरीके का रैंक है जो कि मुगल पीरियड में होता था, और इक्तास को सैलरी कैश में मिलती थी। तो बट अनलाइक मकतीस, मकतीस के जैसे, मकतीस भी एक तरीके का रैंक था, वो भी इसी कैटेगरी का था। लेकिन मैंने आपको बताया कि जाट हैं या फिर आपके जो भी मनसबदार और जागीरदार हैं, इन ये भी एक तरीके के रैंक थे, तो इनको अकॉर्डिंगली पे किया जाता था बाय द मनसबदार। So Mansabdar did not actually reside in or administer their jagirs. Mansabdar क्या करते थे? Did not actually reside, administer in their jagirs, and they only had rights to revenue of their assignments, which was controlled for them by their servants, while Mansabdar themselves served in them other part of the country. ठीक है, थोड़ा सा समझने वाला है ये। मनसबदार जो थे वो मतलब वहाँ पर जब रिजाइड करते थे, रहते थे, तो और एडमिनिस्टर इन देयर जागीर, अपनी जागीर्स को और अपने ही जो इनके जूनियर्स हैं, अटेंडेंट हैं, उनको एक तरीके से एडमिनिस्टर, इनके ऊपर रूल था, इनके ऊपर उनकी ग्रिप थी। तो उनको ये राइट होते थे कि वो जितना भी रिवेन्यू है, तो ठीक है, एंड इट वाज कलेक्टेड फ्रॉम देम बाय देयर सर्वेंट्स, जो कि उनके अंडर में आने वाले लोग हैं, वो उनसे कलेक्ट करें रिवेन्यू। तो मनसबदार देमसेल्फ सर्व इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, तो उनको दूसरे रीजन में भी एक तरीके से अपना रोल प्ले करना पड़ता था। लेकिन अकबर के टाइम पर क्या हुआ, जागीर्स पर केयरफुली असेस्ड, असेसमेंट करना मतलब उनका मूल्यांकन करना कि प्रॉपर टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब हाउ मेनी पीपल वर गिविंग टैक्स एंड हाउ मच दे वर गिविंग द टैक्सेस। तो इसी तरीके से इट वाज असेस्ड बाय अकबर केयरफुली, और उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो मिस्टर टोडरमल थे। to their revenues were roughly equal to the salary of मनसबदार। ठीक है, जो ये इसको करेंगे, जो भी मतलब इसको असिस्ट किया जाता था, द रिवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ मनसबदार। बाय औरंगजेब रेन दिस वाज नो लॉन्गर द केस ऑफ दैट एक्चुअल revenue collected was often less than granted sum, and there was huge increase in the number of मनसबदार। तो उसके टाइम तक आते आते ये रिवेन्यू कलेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ और मनसबदार में भी काफ़ी इंक्रीज हुआ, विच मीन्ड a long wait before they received the Jagir, and these and other factors created shortage in the number of Jagirs. तो जागीर्स में वहाँ पर शॉर्टेज हुई। द रिजल्ट मैनी जागीर ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज रिवेन्यू पॉसिबल वाइल दे हैड जागीर। तो ये होता ही है, इफ़ यू सी द हिस्ट्री, जिसको भी जो रोल प्ले मिलता है, अगर वो ऑब्जर्वेशन में नहीं है तो ऑटोमेटिकली दे टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। तो ये लोगों ने क्या किया, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट, औरंगजेब के भी ये बस की बात नहीं रही थी कि जागीर जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। And developments in the last years of his reign, the peasantry therefore suffered tremendously. अब क्योंकि जितना आप ज़्यादा टैक्स लोगे किससे, एग्रीकल्चर पार्ट से, तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट तो करेंगे ही ना, उनको जब कुछ मिलेगा नहीं। तो लास्ट टाइम में पेजेंट्री क्लास जो थी वो भी अगेंस्ट में होगी, उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ क्या किया, रिवोल्ट कर दिया। जाट एंड जमींदार, द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन मुगल रूलर्स वर टैक्सेस प्रोड्यूस्ड बाय पेजेंट्री। चाहे वो मुगल है या कोई भी रूलर है, कि सी इन हिस्ट्री, तो हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला कौन होता है, पीजेंट्स।
सो पीजेंट्स पे टैक्सेस थ्रू द रूरल एलिट्स। एलिट्स का मतलब होता है रिच क्लास। जो रूरल के एलिट्स हैं वो उसको टैक्स देते थे, यानी कि नोबल्स को या फिर कलेक्टमैन को या फिर हेडमैन को। द हेडमैन और द लोकल chieftains द मुगल यूज टू टर्म जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल। जितने भी जमींदार मतलब जितने भी रिच लोग होते थे उनके लिए एक ही टर्म यूज होता था जमींदार, यानी जिसके पास जमीन है। एंड दे पीपल यूज टू कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द peasants। intermediates whether they were local headmen। इंटरमीडिएटरीज का मतलब क्या होता है, जो बीच में आने वाले लोग होते हैं, मतलब किंग और पीजेंट के बीच में। ठीक है, कितनी कैटेगरी हो सकती है आपने देख लिया, मनसबदार है, जमींदार है, इक्तादार है, ठीक है, और आपके जागीरदार हैं, जट्स हैं, तो ये सबका रोल कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्ट करना भी था। सो द विलेजर्स intermediaries where they were local headmen of the villagers or powerful chieftains। तो ये सबके नाम है, ये सब mediatories हैं। So Akbar's revenue minister Todermal carried out a careful survey crop yields prices areas cultivated for 10 periods। तो 10 सालों का रिकॉर्ड 815 to 70s और 18 ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वाज फिक्स्ड। तो कुछ सालों के लिए फिक्स कर दिया जाता था। एंड ईच क्रॉप इन कैश, each province was divided into revenue circles and on schedule of revenue rates and schedule crops, and this revenue system was known as जब्त। तो जितना भी टैक्स कलेक्शन है, एरिया है, कोई भी, जो सपोज ये आपका अगर किसी भी विलेज का एरिया है तो यहाँ से कितना कलेक्शन होगा ये डिवाइड किया जाता था रिवेन्यू कलेक्शन के आधार पर, और इसी को क्या बोलते थे, जब्त। जब्त करना मतलब ले लेना, छीन लेना। जब्त का मतलब मीनिंग अलग ही होता है कि उसको किसी चीज़ कोई हिस्सा हड़प लेना, लेकिन ये जब्त थी। इट वॉज कंपल्सरी टू गिवन बाय द पीजेंट्स टू द किंग और एम्परर। इट वॉज प्रिविलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव कुड सर्वे द लैंड। ये वहाँ पर ज़्यादा था जहाँ पर कि मुगल रूल था। एंड केप्ट केयरफुली अकाउंट्स, और इसको बहुत डिटेल में रखा जाता था, बहुत ध्यान से रखा जाता था। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। इन सम एरियाज जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील पावर। तो जमींदारों के पास भी ताकत आ जाती थी, रूल करने की पावर थी, टैक्स कलेक्शन जब कर रहे हैं। सो द एक्सप्लॉयटेशन बाय द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड डिराइव देम इन रिबेलियन। तो एक तरीके से मुगल ने काफ़ी टैक्स कलेक्ट करा जो कि रिबेलियन का मतलब होता है एक विद्रोह का काम किया। And sometimes zamindar and peasant of the same caste elite rebellion against Mughal authority। कुछ लोग मिलकर ही जाति के आधार पर भी एम्परर से रिबेल कर देते थे, विरोध करते थे, क्रांति कर देते थे अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी। एंड दीज peasants revolts challenged the stability of Mughal empire from the end of 17th century। तो इसी से ही क्या हुआ, मुगल एम्पायर को एक चैलेंज किया पीजेंट्री क्लास ने, एंड मेनी पीपल, ठीक है, in India they went against of these Mughal emperors। So till here we discussed today. Thank you.